बेसिकली इतना ही कहना चाहूंगा कि अपना यूजिन वर्कर्स को खो देगा बट यूजिन नहीं मरने वाला। हाँ, तो इसी पे अपने डैनियल को जो लास्ट स्ट्रेटेजी चाहिए था वो भी मिल गया, क्योंकि अगर तुम ही सोच के देखो कि उस स्ट्रेटेजी के लिए कौन सा बंदा सबसे ज्यादा सूटेबल। लुकिज्म के एक भयंकर थ्योरी में तुम्हारा स्वागत है लॉन्डो। और अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, क्या तुम्हें पता है कि ये आर्क अपने को कहां लेके जा रही है? क्योंकि अगर नहीं तो मैं तुम्हें एक क्लियर कट आंसर देना चाहता हूं कि इस आर्क का पूरा मतलब है यूनिफिकेशन। अगर तुम्हें नहीं पता इसका क्या मतलब होता है तो बेसिकली 5 उंगलियों की एक मुट्ठी। और अब भी तुम्हें अगर समझ में नहीं आ रहा है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज नाम बात तो भसड़ नहीं पेलेंगे। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला है कि अपना जो ये आर्क चल रहा है इसका क्या मतलब है और एट द एंड गेम ये अपने को क्या रिजल्ट देने वाली है। और लगे हाथ इसी बीच अपन लोग डैनियल और कीता पे भी भसड़ पेल देंगे कि भाई ये लोग कहां पर स्पॉन होने वाले, क्योंकि इन लोग को इतने नशे चढ़ रखे हैं। 2-3 चैप्टर से ये लोग लिटरल ट्रैवल ही करे जा रहे हैं। जहां अब अगर बिना किसी पे बोझ बने अगर बात शुरू करे तो सबसे पहले मेरे को एक चीज नोटिसेबल है और वो है इस आर्क से पहले आर्क का नाम, व्हिच इज द वॉर बिगिंस आर्क। और ये जितना सिंपल लग रहा है ना भाई, ये उतना ही सिंपल है। और अब मैं तुम्हें एक नैरेटिव दिखाना चाहूंगा कि जो अपने हंट फॉर गन आर्क के बाद अपन लोग सियोल से बाहर निकलकर मेजर सिटीज पर अडेप्ट हुए, तो उनके सिटीज के नाम पर ही उनका आर्क का नेम रखा है, जैसे बुसान आर्क और इंचियोन आर्क। बट जियोला आर्क में ऐसा केस नहीं है, बल्कि उसे होना चाहिए था, क्योंकि इसके हाइप में लिटरल जेम्स और गन नहीं बल्कि अपने गैप ने इसका हाइप करा है। तो तब मेरे को रियलाइज हुआ कि मैटर यहाँ पर जियोला आर्क में है ही नहीं, बिकॉज ये पूरा का पूरा से सिचुएटेड है अपने वॉर से रिलेटेड, जो कि अब तक तुम्हें भी पता चल गया होगा। बट शायद तुम्हें ये नहीं पता कि इस आर्क में चाहे कुछ भी हो, यूनिफिकेशन होके रहेगा। और वो किसका? अपने पूरे के पूरे सेकेंड जनरेशन का। और हंट फॉर वर्कर जो है ना वो कंप्लीट होकर ही रहेगी। और अब इससे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें एक पैटर्न दिखा देता हूँ। हंट फॉर गन आर्क में वर्कर्स ने 3 मेजर क्रूज को तोड़ कर रखा था। किस लिए? हंट फॉर गन के लिए। अल्टीमेटिव मोटिव क्या था? टू डिफीट चार्ल्स चोई। और अब देखो, अगर मैं यही पैटर्न को करंट टाइमलाइन में लाकर देखूं तो जितने भी अपने क्रूज थे 3 मेजर क्रूज, उसकी जगह पर करंटली आते हैं वर्कर्स, और वर्कर्स की जगह पे आता है अपना जेम्स। वहीं गन की जगह पर कीते और चार्ल्स की जगह पर आता है एक नया नवेला रिवील हुआ, बिग शॉट। और अब देखो, इतिहास गवाह रह चुका है कि लुकिज्म में जितने भी लोगों का हंट होता है वो करेंटली कंप्लीट हो कर रहा है, चाहे वो हंट अपने गन का ही क्यों ना हो। मेरे सीधा कहने का यही मतलब है कि वर्कर्स का हंट चला है ऑफिशियली पीटीजे के द्वारा, तो वो कंप्लीट भी होकर रहेगा। बट लेट मी रिमाइंड यू एज वेल कि हंट का मतलब किसी के फाउंडेशनल बेस को डिस्ट्रॉय करना होता है, ना कि उसे जान से मार देना। बेसिकली इतना ही कहना चाहूंगा कि अपना यूजिन वर्कर्स को खो देगा बट यूजिन नहीं मरने वाला, बिकॉज अब भी उसका एक बहुत ही मेजर रोल है प्ले करने के लिए पूरे के पूरे लुकिज्म में। टेंशन मतलब बताता हूँ। बेसिकली डैनियल ने इससे पहले बिग डील से कह के रखा था कि उन लोगों के पास भाई मनोबल बहुत है, लोग लौंडे भर पड़े, बट उनके पास कोई भी स्ट्रेटेजिस्ट नहीं है ताकि वो लोग प्लान्स बना सके। नाउ एट दिस पॉइंट काफी लोग जेस को याद कर रहे थे, क्योंकि पहले भी वो डैनियल का स्ट्रेटेजिस्ट रह चुका है। बट लेट मी रिमाइंड यू कि वो इतना कैपेबल नहीं है कि वो कीता है और जेम्स के लेवल के टक्कर का स्ट्रेटेजिस्ट बना पाए। एंड इसी चीज के लिए यूजिन आता है एज अ स्ट्रेटेजिस्ट फॉर आवर डैनियल। हाँ, तो इसी पे अपने डैनियल को जो लास्ट स्ट्रेटेजिस्ट चाहिए था वो भी मिल गया, क्योंकि अगर तुम ही सोच के देखो कि उस स्ट्रेटेजिस्ट के लिए कौन सा बंदा सबसे ज्यादा सूटेबल है तो तुम्हें यूजिन से बड़े आंसर मिलेगा ही नहीं। और इसी के साथ यूनिफिकेशन होता है कंप्लीट, क्योंकि करंटली अपने को हिंट दे रखा है सेकंड जनरेशन का एक टेम्पररी अलायंस बनकर रखा है। बट ये चीज है वो बस एक टेम्पररी सोल्यूशन है। इस आर के बाद ये चीज परमानेंट होने वाली है, और जो वॉर आने वाली है आगे उसके लिए 2 जो मेजर पार्टीज होने वाली है अपने डैनियल की और कीता और जेम्स की, वो भी कंप्लीट हो जाएगी। जो कि इकलौता वेरिएबल फैक्टर अपना वर्कर था वो भी हट जाएगा साइड से। तो यहाँ पर अपनी पार्टी फॉर्म हो जाती है, आई मीन पार्टी फॉर्म हो जाती है, जिसमें जेम्स और कीते के अगेंस्ट डैनियल अपनी प्रॉपर अलायंस फॉर्म करने वाला है। सच एज जैसे कि हंट फॉर गन में वर्कर्स ने 3 मेजर क्रूज के साथ करा था, जहां करंटली डैनियल अपने एलाइड के बंदों के साथ फर्स्ट जनरेशन के रीजनल किंग्स, बिग डील के जेक, हॉस्टल के एली और गॉड डॉग के जोहान के साथ तो उनका कनेक्शन रखा ही रखा है। और इस आर के बाद वो लोग वर्कर्स के यूजीन को भी अपने अंदर लेके उनकी जो स्ट्रेटेजिस्ट की कमी थी उसको पूरा तो करेंगे ही करेंगे, बट साथ ही साथ सेकंड जेन और फर्स्ट जनरेशन के मेजर रीजनल किंग्स के साथ एक प्रॉपर अलायंस फॉर्म करेंगे। और अगर डैनियल और कीता की भी बात करें तो भाई देखो, डैनियल या तो 2 जगह पे अपने मिस किम पे या तो एचक्यू पे जा सकता है, और कीता वो तो एचक्यू पे ही जाने वाला है। बेसिकली जो मिस किम और बाकी सब चीज है उसको अपना चांगसू संभाल रहा है, तो कीता को यही देखना है कि जो अपने वर्कर्स का एचक्यू है उसे तबाह करना है। और अगर तुम्हें लग रहा है कि जो हंट फॉर जेम्स चल रहा है शॉर्ट फॉर्म के लिए वो कंप्लीट हो जाएगा या वो होकर रहेगा, वो कोई दिक्कत नहीं है, जेम्स आराम से पिल देगा। बट कीता का जो मेन कोर्स है वो है एचक्यू को तबाह करना, जो कि वही करके रहेगा। आगे चलकर इसमें कौन किसको पेल के जीतेगा और कौन किससे हार जाएगा या कौन किससे मर जाएगा, ये तो अपने पीटीजे के ऊपर है। बाकी अपने को तो मजे लेने से मतलब है। बाकी ये एक सिंपल सी थ्योरी थी, मेरी ओपिनियंस थी, और तुम्हारे इसकी जिस पे क्या ओपिनियन है लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड एज यूजुअल मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड सायोनारा।